गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात बैकुंठपुर की। बैकुंठपुर में बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने 17,000 वोटों से जीत हासिल की। अब चलते हैं बरौली की ओर। बरौली विधानसभा में जदयू उम्मीदवार मनजीत सिंह ने 10,662 वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद गोपालगंज विधानसभा की। गोपालगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह ने 28,972 वोटों से जीत हासिल की। सुभाष सिंह को कुल 96,862 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग को 67,920 वोट मिले। अब चलते हैं कुचायकोट। कुचायकोट विधानसभा में जदयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार पांडे ने 23,632 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1,02,31 वोट मिले। कांग्रेस को 76,599 वोट मिले। इसके बाद हथुआ विधानसभा। हथुआ में जदयू उम्मीदवार राम सेवक सिंह ने 12,786 वोटों से जीत दर्ज की। अंत में भोरे विधानसभा। भोरे में जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार ने 16,163 वोटों से जीत हासिल की। 6 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद जिले में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। विजयी उम्मीदवारों का कहना है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वे विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और मैं विकासवाद और भाईचारा के माध्यम से मैं चुनाव लड़ रहा था। विकासवाद जीता, जातिवाद हारा, राष्ट्रवाद की विजय हुई। इस तरह से देखा जा रहा है पूरे बिहार में विधानसभा में 205 से ऊपर जा रहा है। विपक्ष का जो था वहां पर 30-35। देखिए, इस आंधी में ये मोदी जी और नीतीश जी की आंधी थी और नारी शक्ति ने एक तरफा फैसला किया है कि हम जंगल राज बिहार में नहीं आने देंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार के पक्ष में जनादेश है। 20 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर इतनी प्रचंड बहुमत मिल रही है तो केवल एनडीए को मिल सकती है, बाकी किसी को नहीं। बैकुंठपुर की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बैकुंठपुर की महान जनता से यही कहूंगा कि आपने 15 में मुझे प्यार दिया, मैंने 15 से 20 आपकी बड़ी सेवा की। 20 में एक दुर्घटना हुई और हम चुनाव हार गए। 5 साल तक हमने इंतजार किया। विकास की जो कड़ियों को हम जोड़ना चाहते थे वो पिछले 5 साल में हम नहीं कर पाए। लेकिन अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से और मैं बैकुंठपुर की जनता के विश्वास से बैकुंठपुर को मैं इतना आगे ले जाऊंगा जितनी किसी ने कल्पना नहीं की हो। प्राथमिकता क्या रहेगी अब बैकुंठपुर के लिए? प्राथमिकता विकास, विकास, विकास। चलिए, छोटे विधानसभा आपकी बरौली में जिस तरह टक्कर देखने को मिला था, काफी बरौली के देवतुल्य जनता को आभार, धन्यवाद। जिन लोगों ने बहुत कम समय में मुझे इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने का काम किया है, उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो हमको मिला, हम उनकी सेवा खिदमत बहुत ईमानदारी से करेंगे, बरौली का विकास करेंगे और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं को हम बधाई, धन्यवाद देते हैं कि जिन लोगों ने बिहार का इस तरह से तरक्की किया, आम जनता की चिंता की, बिहार को आगे बढ़ाने का जो उन लोगों का एक काम था, उस आधार पर बिहार की जनता ने अपार प्रचंड बहुमत आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को देने का काम किया है। और जो लोग परिवारवादी थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नौकरी देकर जमीन लेते थे, उन लोगों का करारा जवाब बिहार की जनता ने दी है और यहाँ तक सुफड़ा साफ कर दिया। वे लोग अब विपक्ष के लायक भी नहीं हैं। उनको अब समझना चाहिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। चलिए, बहुत शुरू से आप कह रहे थे कि बैकुंठपुर भी जीतेंगे, बरौली भी जीतेंगे, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन किस बात का है? हम बड़े भाई हैं, शुरू से बड़े भाई हैं, छोटे भाई हम छोटे भाई हैं। एक भाई यहाँ पर सुभाष जी खड़े हैं, तो हम लोग सब भाई मिलकर हम लोग इसी तरह एनडीए को आगे भी मजबूत करेंगे और गोपालगंज का जो भी विकास की योजना है, हम लोग गोपालगंज जिले में विकास की रफ्तार मिलजुल कर और आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता, लोगों ने बहुत प्राथमिकता दिया है। अब ओथ में जाएंगे, शपथ लेने के बाद
अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि हमारी प्राथमिकता क्या है। परचम जीत है और ये विकास की जीत है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसी का नतीजा है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से एनडीए की बात हो रही है, सुपरा साफ दिख रहा है? इसमें कहना क्या है, विकास के लहर चढ़ चुका है। पूरी जनता 200 पार जो शुरू से है नारा 200 पार हम लोग कर रहे हैं। कहीं एक भी खाता नहीं खुला 6 विधानसभा महागठबंधन नहीं खुलेगा, विकास के नतीजा है। क्या कुछ कहेंगे सर? जीत के बाद हम जो जनता जिस विश्वास से जनता मुझे जिताई है उस जनता के साथ मैं खरा उतरने का काम करूंगा और उनके कदम में कदम मिला के मैं चलने का काम करूंगा। और विकास रहा सवाल तो विकास के लिए मैं दिन रात एक जीत करूंगा। के श्रेय किसको देंगे सर? गोपाल पूरी जनता की जीत है। पूरे अपने पार्टी के तरफ से मैं यहाँ के एक एक मतदाता को कोटि कोटि स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए, खतुआ विधानसभा में सम्मानित जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ की जनता से अब क्या एनडीए गठबंधन पर माननीय मुख्यमंत्री पर और देश के प्रधानमंत्री का जीत है। यह कुचायकुट और पंदेवरी की जनता की जीत है। और कुचायकुट और पंदेवरी जब हम लोग नारा लगाए थे 1 लाख पार, तो हम लोग की जनता जो है सो हम लोग को 1 लाख पार कर दी है। और रही बात कि काम करने वाले व्यक्ति को कोई भी चुनता है, कहीं से कोई आएगा और चाहेगा कि वोट ले ले, तो यह साबित हो गया कि अमरिंदर कुमार पांडे जनता के दिल में बसते हैं और जनता के दिल में रहते हैं और उनको छोड़कर जनता कहीं जाने वाली नहीं है। कितना कोई बहलाए फुसलाएगा, जनता अमरिंदर कुमार पांडे को जानती है और उन्हीं को मानती है और वो भी जनता का सेवक है, वो भी जनता को मानते हैं भगवान की तरह। काम के बदला ये उनको मिला जी, काम के बदला जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया विपक्ष को। और जो है सो लगभग हम लोग 25-26 हजार के आसपास वोटों से मतों से जीते हैं, विजय प्राप्त किए हैं। खुशी तो है, लेकिन साथ में गम भी है कि हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब थोड़ा सा बीमार हैं, नहीं तो आज हम लोग की खुशी आज देखते बनती। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस खुशी को उन्हीं के लिए दे रहे हैं। चलिए, विधायक जी के नहीं आए हुए हैं क्योंकि अभी हॉस्पिटल में है, चूंकि इनके भतीजा का भी तबीयत खराब है, काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज है। तो एक तरफ खुशी एक तरफ गम, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप लोग की % बहुमत मिला है यहाँ? हम लोगों ने शुरू से माना था कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और जो एनडीए है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और हम लोगों ने बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस उनके नेतृत्व में किया है। और एनडीए के सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ढेर सारी बधाइयाँ और आभार, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार, और एनडीए के सभी नेता कार्यकर्तागण को आभार कि उन्होंने बहुत मेहनत की। और सबसे ज़्यादा हम आभार भोरे की जनता को और साथ ही साथ बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी की है। आपका